बिल्कुल गुस्सा आता है, कभी बिल्कुल रोना आता है, कुछ इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो आयुर्वेद में ब्राह्मी सबसे उत्तम मानी गई है, जिसमें घी की मात्रा ज़्यादा हो, घी की बनी हुई चीज़ें हों, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी और डिब्बाबंद चीज़ें। लेकिन मैं होम्योपैथी की बात क्यों करूँ? हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं में चिड़चिड़ापन, तनाव या गुस्सा आना, ये कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड करने से अच्छा है या इससे जूझ करके परेशान होने से अच्छा है, हम आयुर्वेद में, कुछ होम्योपैथी में, कुछ नेचुरोपैथी में, कुछ ऐसे उपचार ढूँढ लें, जो हमारी तुरंत मदद करते हों। और मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे कुछ उपचार। पहले ये समझ लीजिए कि ऑक्सीटोसिन की कमी, सेरोटोनिन की कमी और एस्ट्रोजन की बढ़ना और भी कुछ तनाव देने वाले, क्रोध देने वाले जो स्राव हैं, वो अगर ज़्यादा होने लगें शरीर में, तो ये होना चीज़ें स्वाभाविक है। इससे बचने के लिए 2-4 उपाय करें। एक तो वातकारक चीज़ें आप बंद कर दें, जिससे वायु बने, रुक्ष चीज़ें, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी और डिब्बाबंद चीज़ें जिसमें ऊर्जा और सार सत्व कम है, उनका उपयोग कम करें। और ज़्यादा सोचने से भी ये मस्तिष्क जो है रुक्ष हो जाता है, खुश्क हो जाता है। तो उसके लिए फिर आप या तो नाक में थोड़ा घी डालना करें और या फिर आप थोड़ा बहुत स्निग्ध आहार लेना शुरू करें, जिसमें घी की मात्रा ज़्यादा हो, घी की बनी हुई चीज़ें हों, देसी घी की, तो ये अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उपचार की। तो आयुर्वेद में ब्राह्मी सबसे उत्तम मानी गई है, खासकर तब जब बहुत गुस्सा, उपद्रव मस्तिष्क में होने लगे। तो आप उस मस्तिष्क को शांत करने के लिए ब्राह्मी को किसी भी ढंग से ले लें। होम्योपैथी वाले भी इसकी मदर टिंचर बनाते हैं, बाकोपा मोनेरी करके आती है, आप वो ले लें। लेकिन मैं होम्योपैथी की बात क्यों करूँ? मैं इसलिए कहने लगा हूँ क्योंकि विदेशों में कई जगह पे नहीं है आयुर्वेद की दवाइयाँ, तो वहाँ पे होम्योपैथी वाले पहुँच गए हैं पहले से ही, तो आप उपयोग में ले लें। लेकिन अगर जहाँ आयुर्वेद की औषधियाँ उपलब्ध हों, तो आप ब्राह्मी बटी बुद्धिवर्धक ले सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। मस्तिष्क में ज़्यादा जो चिड़चिड़ापन और तनाव और गुस्सा है, गर्मी है, इसको ये शांत करे। इसने शांति कर दी, ऊपर से आप थोड़ी स्निग्ध चीज़ों का सेवन कर लें, संतुलित हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भई कभी बिल्कुल गुस्सा आता है, कभी बिल्कुल रोना आता है, कुछ इस तरह की चीज़ें चलती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो साथ ही साथ थोड़ा इसी से बना हुआ ब्रह्म रसायन भी उपयोग कर सकते हैं रात को दूध से। ब्राह्मी घृत ले लीजिए, वो ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा मस्तिष्क में। ब्राह्मी बटी तो लीजिए, लेकिन ब्राह्मी घृत साथ में दूध में अगर लेना शुरू कर दिया, रात को 1 आध चम्मच, तो उससे भी मस्तिष्क के अंदर शांति मिलेगी। फिर आप शांत और मौन रहेंगे थोड़ी देर, तो आपको वो दवाइयाँ सहयोग करेंगी। खुद भी थोड़ा अभ्यास होता है हर चीज़ का, हर चीज़ की एक संकल्प होता है, इच्छा शक्ति होती है कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। हम अगर मानते रहेंगे कि मैं ठीक हूँ और बाकी दुनिया गलत है, तब हम उस चीज़ को, रोग को ठीक नहीं कर पाएँगे। हम अगर ठीक करने की इच्छा रखते हैं, तो फिर आपके इर्द-गिर्द जगह परिस्थितियाँ उलट भी हैं, विरुद्ध भी हैं, तो वो भी संतुलित होने लगेंगी धीरे-धीरे। आप मान लीजिए कि मुझे इससे आहत नहीं होना, तो ये चीज़ कर सकते हैं। सारस्वता रिष्ट, ये भी बहुत गुणकारी है अगर आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम के पीछे मेरे पेट के बैक्टीरिया भी हैं, क्योंकि कई बार अनहेल्दी इतना खा लेते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं पेट के। तो उसमें गट के बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो सारी दुनिया ऐसे लगने लगता है कि सब मतलबी हैं, सब झूठे हैं। तो वो होता क्या है, पेट के बैक्टीरिया कम बढ़ गए। अब आप उस समय में बैक्टीरिया भी बढ़ाना चाहते हैं, ब्राह्मी का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो ब्राह्मी से बनी हुई सारस्वतरिष्ट का उपयोग करें। वो ज़्यादा अच्छा गुण करेगी और सारी चीज़ों को एक साथ उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन कफ, जुकाम, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, छींकें, इन सब लोगों को ध्यान रखना है कि ये ब्राह्मी थोड़ी तासीर में ठंडी होती है। तो उतना ही उपयोग करें जितने से करके शांति मिले, सुकून मिले। ये नहीं कि इतनी ज़्यादा एक्सेस में ले ली कि फिर छींकें बढ़ा ली, एलर्जी करा ली अपने आप को। उतनी ही मात्रा में जिससे आपको लगे अब मैं संतुलन में आ गई, अब संतुलन में आ गया हूँ। पुरुष, महिला ज़ाहिर-सी बात है दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं। महिलाओं को मैंने ज़िक्र शुरुआत में इसलिए किया क्योंकि उनके शरीर की संरचना इस तरह की है कि उनको हर मंथ, हर महीने अलग-अलग प्रकार के हार्मोन्स से पीड़ित होना पड़ता है। अलग-अलग तरह के फ़ेज़ आते हैं लाइफ़ में, उससे अलग-अलग हार्मोन्स बदलते हैं और इस परिस्थितियों के उलट-फेर में ज़्यादा संभावना रहती है चीज़ों की अव्यवस्था होने की। तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है मदद की, आयुर्वेद की। तो ऐसी स्थिति में आप ब्राह्मी का तेल भी अगर सिर में मालिश करना शुरू कर देती हैं यदि, तो ब्राह्मी को सरस्वती के नाम से भी पुकारा जाता है। अब सरस्वती का नाम ऋषियों ने यूँ ही नहीं रख दिया ब्राह्मी का, कुछ उसके पीछे कारण है। आप देखेंगे, आप
कि जो मस्तिष्क की प्रज्ञा शक्ति है, मेधा है, वो बढ़ने लगेगी और जो उन्माद है, जो क्रोध है, आवेग है, ये सब थमने लगेंगे। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबको दे सकते हैं। सावधानी मैंने बता दिया, ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ठंड कर सकती है ये। और जिनको दर्दें रहती हैं जोड़ों में आदि में, वो सब ब्राह्मी ना लेकर के, फिर ब्राह्मी के अलावा भी बहुत सारी मस्तिष्क के लिए औषधियाँ हैं, जो मस्तिष्क को शांत करती हैं। हमारा चित्त शांति सिरप भी है। वात, पित्त, कफ तीनों के ही लोगों को ध्यान में रख के बनाया हुआ है और वो तीनों में ही ज़्यादा नुकसान की संभावना कम है, लाभ ही करता है। बस लो बीपी वालों को ऐसे सिरप हो या ब्राह्मी आदि हो, थोड़ा सोच समझ करके घृत के फॉर्म में लेने चाहिए। चाहे कि वो ब्राह्मी घृत जैसे मैंने बताया, वो सीधी ब्राह्मी आदि लेते हैं कई बार। शाश्वतरिष्ट भी चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके संग में कुछ और मिलाना पड़ता है, बलारिष्ट आदि, तब वो शाश्वतरिष्ट उनको उपयोग में आता है लो बीपी वालों को। इतनी सी सावधानियां किसी ने रख ली। वैद्य भाई बहन भी जो आते हैं आपके पास लोग, ब्राह्मी का जरूर उपयोग में करें, क्योंकि ज्यादातर जो मंडूक पर्णी ब्राह्मी है उसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इसमें जल ब्राह्मी भी आती है, मिलते जुलते गुण हैं सबके, लेकिन आप एक बार जब उपयोग में लेने लगे तो आप देखिएगा कि शरीर के अंदर अपने आप ही एक मानसिक शांति, जो क्लेश थे वो थमने लगे। ये है ब्राह्मी का गुण। और ब्राह्मी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, जिनको भी चंद्र की निर्बलता रहती है शरीर में, तो चंद्र की निर्बलता से मेरा भाव है इमोशनली वो वीक है, तो इमोशंस को मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए बार बार हम किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचने लगते हैं, तो वो भी एक इमोशनल इम्बैलेंस, वीकनेस है। तो उस इमोशंस को बैलेंस करने के लिए खीर का सेवन करें। दूध और चावल दोनों ही चंद्र का प्रतीक है। शरीर के अंदर इस तरह का वीर्यबल बना देंगे कि मस्तिष्क में ये जो चीजें हिल रही हैं वैचारिक रूप में, भावनात्मक रूप में, ये अस्थिरता नहीं आएगी। चंद्र मजबूत हो जाएगा। चंद्र को मजबूत करने के लिए साथ साथ वे खरगोश का भी घर में पालेंगे अगर, तो ये हमारे ग्रंथों में भी निषेध नहीं है, सुंदर बताया गया है इसके बारे में। जहाँ बिल्ली को और कुत्ते को वैदिक रीति से जहाँ पूजा चलती है घरों में रखना इतना शुभ नहीं मानते, फिर भी वहाँ खरगोश को शुभ माना जाता है। इसलिए मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि आप रखेंगे यदि, तो खरगोश ऐसा प्राणी है जो जिसके संग रहेगा उसको बहुत शांत शीतल स्वभाव का बना देगा। धीरे धीरे उसके संस्कार, उसके गुण उसमें भी आने लगेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी, और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ